इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। तैयारियां तेज हैं। दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस बीजेपी तैयारी कर रही है। इस बीच बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। इस लिस्ट की खास बात यह है कि इस बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। तोमर इस चुनाव में मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट से मैदान में उतरेंगे। तोमर के अलावा 2 और केंद्रीय मंत्री हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। 39 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में पार्टी ने कई सांसदों को जगह दी है। खास बात यह रही है कि पार्टी ने अपने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है उनमें से लगभग सभी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, गणेश सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप का नाम शामिल है। इनके अलावा पार्टी ने बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि ये जितने भी चेहरे इस वक्त नाम में हैं, सूची में हैं, वो सभी राज्य में कम सक्रिय नजर आते हैं, लेकिन फिर भी ये सब मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर तक मध्य प्रदेश के सियासी जंग में उतरने वाले ये चेहरे मुख्यमंत्री से कम सक्रिय राज्य में नजर नहीं आते। ये लोग भी खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मानते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पिछले 20 साल से बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा रहे शिवराज सिंह चौहान की भूमिका अब बदलने वाली है? अगर हाँ, तो क्या नई भूमिका में शिवराज सिंह चौहान तैयार होंगे? आपको बता दें कि किसी भी राज्य में अपने 5 साल का जो कार्यकाल होता है उसे पूरा करने से पहले राज्य का मुख्यमंत्री बदलने की एक परंपरा बीजेपी की काफी पहले से रही है। फिर चाहे वो उत्तराखंड हो, त्रिपुरा हो, गुजरात हो, हर जगह पार्टी ने इसी फॉर्मूले के साथ काम किया। लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य है जहां शिवराज सिंह चौहान पिछले 20 सालों से सत्ता में बने हुए। लेकिन इस बार उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समीकरण अलग बन सकते हैं। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा है। वहीं मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट के उम्मीदवार वो होंगे और नरेंद्र सिंह तोमर का चुनावी मैदान में उतरना शिवराज को टेंशन देने वाला है, क्योंकि सियासी गलियारों में नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर कई सारी अटकलें तेज हैं। इस विधानसभा चुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी ने तोमर का चुनाव प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष बनाकर उनको जिम्मेदारी दी। इस पद पर रहने का मतलब यह था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मैनेजमेंट का पूरा काम उनके पास देना चाहता था। इसके साथ ही उन्हें प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया जाता रहा है। उनके तमाम समर्थक ये बात कहते रहे हैं। अब तोमर को विधानसभा चुनाव के मैदान में भी उतार दिया गया है। तोमर के अलावा इस लिस्ट में 2 और बड़े चेहरे हैं, 2 और नाम हैं, और वो हैं प्रहलाद सिंह पटेल और कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी ने प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर से टिकट दिया। इस सीट पर साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जालम सिंह पटेल, जो कि इनके भाई हैं, कांग्रेस के लखन सिंह पटेल को 15,000 वोटों से हराते हुए दिखे थे। लेकिन जीत दिलाने के बाद भी इस विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटकर उनके भाई प्रहलाद सिंह पटेल को उम्मीदवार बना दिया गया। प्रहलाद सिंह मध्य प्रदेश का बड़ा चेहरा है। मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को लेकर भी चर्चाएं तेज थीं, जब एक बार कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाएगा। ऐसे में उनको टिकट दिया जाना इन चर्चाओं को और हवा दे रहा है। खास बात यह भी है कि नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो है पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। कैलाश विजयवर्गीय दूसरा नाम, इंदौर की 1 नंबर, जो इंदौर 1 क्रमांक है, वहां से उन्हें टिकट मिला है। वहीं काफी लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में वो एक्टिव नजर आने वाले हैं। साल 2018 के हुए विधानसभा चुनाव में उनके बेटे को टिकट दिया गया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें ही मैदान में उतार दिया है। इस महीने की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैलाश विजयवर्गीय से पूछा गया था कि आगामी विधानसभा चुनाव जीतने पर बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि आप सभी बीजेपी को जिताइए, विधायक दल का नेता मुख्यमंत्री तय कर देगा, इसके अलावा वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरे का पत्ता नहीं खोलना चाहती। यही कारण है कि अब लोगों को ये लगने लगा है कि पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहती है। शायद शिवराज सिंह चौहान अब पार्टी का चेहरा नहीं होंगे। इन लिस्ट जो आई है, दोनों ही लिस्ट, इसमें से निकलने वाले पहले भी अलग अलग सार्वजनिक मंचों पर तमाम नेताओं ने यह बयान दिया हुआ है इस लिस्ट आने के पहले कि राज्य के सीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा। इन बयानों के बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान के कद के बराबर वाला कई चेहरा मैदान में उतारने का प्रयास किया है और एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि अगर चुनाव बीजेपी जीतती है तो प्रदेश की जनता नया मुख्यमंत्री देखेगी, ऐसा हो सकता है।
राजनीतिक जानकार इस पर शोध करते हुए कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि इस चुनाव से पहले कई सर्वे से पता चलता है कि राज्य में बीजेपी की हालत इस बार थोड़ी ठीक नहीं है। पार्टी ने जमीनी स्थिति को सुधारने के लिए सारे बड़े कद्दावर नेता मैदान में उतार दिए हैं। पार्टी इस बार किसी भी सीट को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए बेहतर से बेहतर प्रत्याशी उतारे गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन 78-79 सीटों पर लिस्ट आई है, उसमें से पिछली बार के चुनाव में 2018 के चुनाव में 75 सीटें ऐसी हैं जिस पे कि बीजेपी हारी थी और उस पे उम्मीदवारों को उतार दिया गया है ताकि उन्हें लंबा समय मिले काम करने के लिए। जो सांसद मैदान में उतारे गए हैं, उनको उतारने का एक बड़ा कारण यह भी है कि बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में शिवराज को छोड़कर कोई बड़ा नेता है ही नहीं, सब कार्यकर्ता हैं। यही कारण है कि 3 सीटों पर केंद्रीय मंत्री को उतारा गया है। पार्टी इन तीनों मंत्रियों से उम्मीद करती है कि कम से कम वो इन सीटों को जीत तो दिला ही देंगे जिस पर वो उतारे गए। इससे पहले के चुनाव में बीजेपी इन केंद्रीय मंत्रियों से अलग अलग सीटों पर चुनाव प्रचार करवाती रही है। यानी अब ये समझिए, जिनसे चुनाव लड़वाया जाता था, अब उन्हें खुद बीजेपी ने दांव खेलकर मैदान में उतार दिया है चुनाव लड़ने। अब पार्टी चाहती है कि ये पूरा ध्यान अपनी सीटों पर लगाएं और ये सीटें तो कम से कम जीत कर दें। मौजूदा वक्त में बीजेपी भले ही शिवराज सिंह चौहान के भरोसे नजर आ रही हो, लेकिन उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में जिन नेताओं को जगह दी गई है, उनमें से कई नेता पहले भी मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर चुके हैं। कम से कम वो नहीं तो उनके समर्थक तो कर ही चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि क्या इस चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बदल जाएगी, उन्हें केंद्र भेजा जाएगा? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बहुत सारे सवाल पिछले कई दिनों से दिखाई पड़ रहे हैं। कितनी भी रैलियां, कितने भी प्रचार जो हो रहे हैं, उसमें बैनर्स पर, पोस्टर्स पर हर जगह प्रधानमंत्री मोदी कमल के फूल के साथ जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन चेहरा कोई भी नहीं है। क्षेत्रीय स्तर का कोई भी नेता वहां नहीं है, प्रादेशिक स्तर का कोई भी नेता उस पोस्टर में नजर नहीं आता है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वो है। 2005 से उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है, शपथ ली है। 2018 में एक बार कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन थोड़े समय बाद फिर सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई और फिर से मध्य प्रदेश में मामा कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान सत्ता में आ गए। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि इस चुनाव के बाद भले ही मुख्यमंत्री की जगह कोई और ले ले, लेकिन शिवराज सिंह चौहान पार्टी के साथ बगावत नहीं करेंगे, ये तो तय है। आपको बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज दिग्गज नेताओं में आते हैं। उनके पास कई विधायकों के समर्थक हैं जो शिवराज सिंह चौहान के सभी फैसलों में उनका साथ देंगे, लेकिन इन सब के बाद भी शिवराज सिंह चौहान पार्टी के साथ बगावत नहीं करेंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा है कि वो तो पार्टी का फैसला है और वो हमेशा उसका सम्मान करेंगे। एक इंटरव्यू के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मैं पार्टी में किसी भी योगदान के बारे में खुद फैसला नहीं करता, पार्टी जो भी फैसला करेगी मैं करूंगा। अगर पार्टी मुझसे पार्टी के कार्यक्रमों में कालीन बिछाने को कहेगी तो मैं वो भी करूंगा। मैं एक अच्छा पार्टी कार्यकर्ता हूं जो अपने बारे में निर्णय नहीं लेता। ये पार्टी तय करेगी कि कौन सा व्यक्ति किस स्तर पर फायदेमंद है। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में 78 सीटों पर 79 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और दूसरी लिस्ट में पार्टी ने कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को जगह देकर कड़ी चुनौती देने की कोशिश की है। राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिश बीजेपी तेजी से कर रही है। इन 79 उम्मीदवारों की सूची में 75 वो सीटें हैं जिनमें कि 2018 में बीजेपी हारी थी और इस बार वहां पर दमदार कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। बीजेपी ने पिछले महीने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के हिस्से मात्र 109 सीटें आई थी। लेकिन विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। वो पूरा प्रकरण आप सब जानते हैं। सिंधिया का, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो 22 समर्थक पार्टी में शामिल हुए थे। 2020 का वो पूरा कार्यकाल था और उस वक्त शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी फिर से सत्ता में लौटी थी। अब देखना यह है कि शिवराज सिंह चौहान नहीं तो कौन, यानी शिवराज सिंह चौहान क्या बड़ी दूसरी भूमिका में नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने 7 बड़े सांसद और 3 केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा है, उनमें से ज्यादातर ऐसे चेहरे हैं जो कि खुद मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार रहे हैं। कम से कम उन्होंने नहीं तो उनके समर्थकों ने तो हमेशा ये बात कही है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उसमें से नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, ये वो बड़े नाम हैं जो कि खुद मुख्यमंत्री पद के लिए भी चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अब
शिवराज सिंह चौहान क्या नई भूमिका में नजर आएंगे, इसलिए कहीं भी बैनर्स पोस्टर में उनके नाम नहीं है। और पार्टी ने यह दाव खेला है कि अगर इन बड़े चेहरों में से कोई जीतता है तो जनता के पास ऑप्शन होगा यह तय करने के लिए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि इस वक्त जिस तरीके से बीजेपी की हमेशा से एक कह लीजिए कि एक प्रैक्टिस रही है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने करके उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। बैनर पोस्टर में हर जगह प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बात हो रही है। आपको याद होगा अमित शाह जब मध्य प्रदेश में मीटिंग के लिए पहुंचे थे तो उनसे ये सवाल हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, कुछ पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताइए, बीजेपी जीत जाएगी, उसके बाद यह तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि हम प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरीके की जो बातें निकलकर कद्दावर नेताओं की तरफ से आई, उससे ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी आगे नहीं बढ़ना चाहती। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक जानकार और मध्य प्रदेश की सियासत को समझने वाले ये भी कहते हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी तो ये बहुत आसान और बहुत सहज नहीं होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कोने से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक शिवराज सिंह चौहान की पहुंच और उनको जानने वालों की संख्या हमेशा से बीजेपी के लिए फायदेमंद रही है। अगर इस बार इस तरीके की कोई तस्वीर बनती मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगी तो हो सकता है इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान के अगर चेहरे की बात नहीं हो रही है मध्य प्रदेश में तो क्या उनकी भूमिका बदलने वाली है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।